वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईसीएम में पाकिस्तान का एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का एक क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के टॉपिक पे फ्रॉम पास्ट एग्जाम फॉल 2018 की। क्वेश्चन नंबर 6 है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर अब कुछ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी साथ साथ शामिल होती जा रही है, तो इस वजह से ये टॉपिक जो है सिलेबस का हिस्सा बनाया जाता है अक्सर, ताकि जो ओवरऑल रिपोर्टिंग है उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया जा सके। तो इसमें एक रिक्वायरमेंट है जी हमारे पास पहली कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स इंक्लूड 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। तो इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, तीनों ही होने चाहिए। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करने के हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं उनको डिस्क्राइब करना है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट को जब फोकस करेंगे, पार्ट ए, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ ये है कि सस्टेनेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो बिज़नेस है वो एम्प्लॉयमेंट क्या क्रिएट कर रहा है, वो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है। सो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड गोज बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ। जो लॉ की रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर रिपोर्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो एक अलग बात है, उससे आगे जाती है। इट शुड डिमॉन्स्ट्रेट हाउ अ कंपनी जनरेट्स वैल्यू इन अ वाइडर सेंस, यानी ह्यूमन स्किल कैसे डेवलप कर रहे हैं, टैक्स कैसे आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि जो गवर्नमेंट और गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हो, और जॉब्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आप कर रहे हैं तो ये आप एक इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आ रहे हैं सोसाइटी में, और जो कि सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ पहला कदम है। दूसरी चीज़ है इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो ऑपरेशंस हैं उनका इम्पैक्ट क्या है, हमारे ऑपरेशंस में की एमिशंस क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एमिट होती है, हमारा वेस्ट और पोल्यूशन पे क्या इफेक्ट है, हमारा इको एफिशिएंट सिस्टम कितना है, हम कितने इको फ्रेंडली कंपनी हैं, हम वाटर कितना कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कितनी कंज्यूम करते हैं, मटेरियल एज एन इनपुट कितना यूज़ करते हैं, तो उसमें हम क्या एफिशिएंसीज शो कर रहे हैं और क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आइटम होता है सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि जी सोशल इश्यूज़ पे, लाइक हमारे एथनिक इश्यूज़ क्या हैं, हमारी जेंडर डाइवर्सिटी क्या है कंपनी के अंदर, चाइल्ड लेबर को हम कैसे काउंटर कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए कैसे क्रिएट करें, डिसेबल्ड पर्सनस को कैसे हम जो है मेन स्ट्रीम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और वर्किंग आवर्स एंड वेजेस जो हैं वो हमारे किस टाइप के हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं हम डिस्कस करने थे, 2 मार्क्स फॉर ईच फैक्टर, ये बन जाएंगे फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इसके अंदर हम पहले अगर बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जब होती है एक सस्टेनेबल, क्योंकि इन्वायरमेंट जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप जॉब इन्वायरमेंट भी देख रहे हैं, आप आर्ट्स का भी ख्याल रख रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट भी देख रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ की जब सेटिस्फेक्शन होती है तो कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव होती है। फिर तमाम स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल वर्क है, वो एक अच्छा वर्क है, तो उससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है क्योंकि मोरल बेहतर होता है। फिर इन्वेस्टर्स भी कई जगह पर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हों, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इकोनॉमी को वो सपोर्ट कर सकें, और इन्वेस्टर के लिए भी यही होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर लॉन्ग टर्म में उनको रिटर्न दे सके। फिर एब्यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो रेपुटेशन को डैमेज करती हैं। तो आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जब कर रहे होते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट ये होता है कि आप एक पॉजिटिव लाइट में आते हैं कि आप सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की तरफ जा रहे हैं और इन इन चीज़ों को, फैक्टर्स को बेहतर करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो रेप्यूट डैमेज हो जाती है और शेयर प्राइस भी फिर उससे अफेक्ट हो सकती है। फिर क्योंकि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रिक्वायर करती है कि हम सस्टेनेबल वे में चीज़ों को यूज़ करें, सस्टेनेबल वे रिक्वायर करता है कि हम एफिशिएंट यूज़ करें रिसोर्सेज का, उससे ज़ाहिर बात है हमें इकोनॉमिकल भी पड़ता है सब कुछ और हमारे पैसे बचते हैं। डिसएडवांटेजेस जो हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के वो तो ये हैं कि बाज़ औक़ात जो है ये काउंटर आर्गूमेंट आता है कि हमारा फोकस सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न पर होना चाहिए, शेयर होल्डर्स को हमने फाइनेंशियल रिटर्न देना है, ये जो दूसरे काम है इनके पे कंपनी को फोकस नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि शेयर होल्डर्स वैल्यू जो है वो लॉस हो जाती है अगर आप सस्टेनेबिलिटी के चक्कर में प्रॉफिट रिड्यूस हो जाते हैं आपके, क्योंकि आप कॉस्ट इनकर कर रहे होते हैं, तो फिर ये शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो है वो लॉस हो जाती है और हमारा एक जो बेसिक
ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का, वो होता है टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, वो जो है इसमें इफेक्ट हो रहा होता है। फिर इनिशियली कॉस्ट आर इनकर्ड टू बिकम ग्रीन। अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार भी बनाते हैं जो कि एमिशन कम करेगी, लेकिन वो जिस फैक्ट्री में वो कार बन रही है उस टाइम पर तो उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो भी बड़ी हाई इनकर्ड होती हैं, और उस दौरान जो है कार्बन एमिशंस और ये दूसरे काम जो हैं वो भी बड़े हाई लेवल पर हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल जब कब जाकर आप जो है कार्बन नेगेटिव होंगे, या जो इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा वो वाकई आपका सस्टेनेबल होगा या इम्प्रूव्ड होगा, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पॉइंट्स थे। That's all for today. Have a good day.